आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा है हरियाणा के पंचकुला का। इस नज़ारे में आपको एक तरफ भारी संख्या में कर्मचारी नजर आएंगे जिनके ऊपर पुलिस के कर्मचारी लाठियां चला रहे हैं। लाठियां खाने वाले भी कर्मचारी हैं और लाठियां बरसाने वाले भी कर्मचारी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हंगामा क्यों हो रहा है। हंगामा हुआ है ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। हरियाणा के कर्मचारी सरकार से ओपीएस सिस्टम लागू करने की मांग कर रहे हैं और इसलिए कल भारी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हुए थे और पंचकुला से चंडीगढ़ जाने के लिए काफिले में निकले थे। हरियाणा और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उन्हें आगे जाने से रोका। जब कर्मचारी नहीं माने तो उनके ऊपर दनादन लाठियां बरसाई गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार को ये लाठियां बरसाने की जरूरत क्यों पड़ी। कर्मचारियों पर इस तरह का लाठीचार्ज कई सालों के बाद देखा गया है और कर्मचारियों को हक मांगने के बदले में लाठियां झेलनी पड़ी हैं। हरियाणा की सरकार ओपीएस सिस्टम लागू करने से मांग कर रही है, जबकि हरियाणा के कर्मचारी ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। ओपीएस का सिस्टम जहां पॉलिटिकल तौर पर एक बड़ा मुद्दा है, वहीं बजट के लिए भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। ये सच्चाई है कि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारें ओपीएस सिस्टम को लागू कर चुकी हैं और हरियाणा में कांग्रेस भी इसे लागू करने की घोषणा कर चुकी है। यह भी काबिल बात है कि हरियाणा में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के मुखिया भूपेंद्र हुड्डा ने ही ओपीएस सिस्टम को लागू करके नए सिस्टम को लागू किया था। अब वही भूपेंद्र हुड्डा ओपीएस को दोबारा लागू करने की घोषणा कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा खुद को कर्मचारियों का हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भूपेंद्र हुड्डा कर्मचारियों के सबसे बड़े दुश्मन थे और उन्होंने ही ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने का काम किया था। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा का ये दोगला चेहरा कहा जाएगा, लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार को भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ओपीएस का मुद्दा सियासी तौर पर बड़ा मुद्दा है और हरियाणा के लाखों कर्मचारियों ने अगर अपने परिजनों के साथ इस मुद्दे पर 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट दिया तो बीजेपी का तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में आना नामुमकिन होगा। हिमाचल प्रदेश के हाल के चुनाव में भी ओपीएस सिस्टम के कारण बीजेपी को वहां सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। वही हालात हरियाणा में बनते नजर आ रहे हैं। हरियाणा के सरकारी कर्मचारी ओपीएस को लेकर लगातार लामबंद हो रहे हैं और 2024 के चुनाव में ओपीएस का मुद्दा हरियाणा की सियासत में बड़ा मुद्दा होगा। इसलिए इस मुद्दे को भुनाने के लिए कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी तीनों ही ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। ओपीएस का सिस्टम, ओपीएस की मांग जहां सरकारी कर्मचारियों को अपने लिए जरूरी लग रही है, वहीं हरियाणा की सरकार इसे नुकसानदायक मान रही है और इसे बजट पर बोझ मान रही है। लेकिन यह हकीकत है कि हरियाणा के कर्मचारियों को यह लगता है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद शांति से अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ओपीएस सिस्टम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ही सबसे बेहतर थी और इसीलिए वे ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार को समय रहते इस बात को समझ लेना चाहिए कि हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों में ओपीएस सिस्टम को लागू करवाने की मांग को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि ओपीएस के बगैर उनकी ज़िंदगी का अंतिम दौर बेहतर नहीं है। उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके लिए फाइनेंशियल समस्याएं खड़ी होती हैं, इसीलिए वे ओपीएस की मांग कर रहे हैं। ओपीएस की मांग को लगातार अनदेखा करना बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं होगा और बीजेपी सरकार ने अगर ओपीएस सिस्टम को लागू नहीं किया तो 2024 के चुनाव में बीजेपी को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें ओपीएस दोबारा लागू करने के अलावा कोई मांग मंजूर नहीं है। कल पंचकुला में कर्मचारियों पर लाठियां बांधने के बाद सरकार ने कर्मचारी नेताओं को बातचीत के लिए जरूर बुलाया, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का एक ही मुद्दा है, एक ही मांग है कि ओपीएस को लागू किया जाए। ओपीएस के मुद्दे को लेकर हरियाणा के आज से शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र में भारी हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेंगे और सरकार की मंशा पर सवालिया निशान उठाए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों पर किए गए लाठीचार्ज की आलोचना की जाएगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। ओपीएस को लेकर हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई में होने वाले हंगामे को लेकर आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।